चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट 4 है। कल मैंने आपको गुप्त वंश स्टार्ट किया था। आज हम जानेंगे कि गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त, उनके दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इतिहास में एक और ऐसे शासक थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे। वो थे कौन? मुगल शासक अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, आपको याद होगा कि बीरबल अकबर की कहानी, तो बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उसी तरह से गुप्त वंश में चंद्रगुप्त के दरबार में भी 9 रत्न थे। अब वो कौन कौन से थे हम ये शॉर्ट ट्रिक से याद कर लेंगे और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, आपको याद रखना है ABCD और KV²SGR। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली नाम याद हो जाते हैं दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा? अमर सिंह। अमर सिंह क्या थे? एक वहाँ पे इन्होंने अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की थी। ये क्या था? एक ग्रंथ था अमरकोश। ठीक है, तो आप ये एक तरह के मतलब कि साहित्यकार थे जो कि वहाँ पे रचना करते थे। बी से आपको याद रखना है बैताल भट्ट जो कि एक जादूगर थे। सी से आप याद रखोगे छपड़क। छपड़क क्या थे? एक शिल्पकार थे। ठीक है, डी से आप याद रखोगे धन्वंतरी। धन्वंतरी क्या थे? एक चिकित्सक थे। के से आप याद रखोगे कालिदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास थे और वो एक साहित्यकार थे। ठीक है ना। वी² मतलब 2 वी हैं। एक आपके थे वरामिहिर, एक आपके थे वरुचि। तो जो वरामिहिर थे ये एक क्या थे? खगोल शास्त्री थे, यानी ये आपके ज्योग्राफी के बारे में चीज़ें बताते थे ना, मतलब कि ब्रह्मांड के बारे में, तारे सितारे ये सारी चीज़ें। ठीक है, वरुचि एक ज्योतिष थे। और एस से आप याद रखोगे शंकु। ये क्या थे? एक आर्किटेक्चर थे। GR से घट्टपड़। घट्टपड़ एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या उस टाइम पे एक घिरनी का आविष्कार किसने किया था? घट्टपड़ ने ही किया था। ठीक है, बहुत से लोग घिरनी नहीं जानते होंगे। घिरनी मतलब वो गोल सा पहिया, तो उसका आविष्कार घट्टपड़ ने किया था। ठीक है, घिरनी आपने देखा होगा कुएं में पानी निकालते समय वो जो एक गोल सा पहिया लगा रहता है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? घट्टपड़ ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल, ताकि आपका कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसे करके आओ। ठीक है, तो धन्वंतरी, देखो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ मतलब कि नैनी नीतिकम की रचना की। इन्हें वश विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। तो एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी जो कि एक चिकित्सक थे और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? नैनी नीतिकम। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नैनी नीतिकम किससे संबंधित है, मतलब कि किस विषय से संबंधित है, तो आपको याद रखना है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है वराहमिहिर। वराहमिहिर क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी उस टाइम एक खगोल शास्त्री थे। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, हमने आर्यभट्ट का नाम बहुत सुन रखा है, तो उसका भी मैंने हल्का सा मेंशन कर दिया है कि एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ दोनों थे। इन्होंने शून्य और दशमलव मतलब कि प्रणाली का आविष्कार किया था, यानी डेसिमल सिस्टम और जीरो का डिस्कवर किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो आर्यभट्ट का मैंने एक हल्का सा आपको बस ब्रीफ में यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि ये वराहमिहिर के टाइम में आर्यभट्ट भी उसी टाइम के हैं। ठीक है, उसके बाद है अमर सिंह। देखो मैंने बताया कि अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे जिन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। कालिदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। यह साहित्यकार में एक थे। इन्होंने जो नाटक लिखे उनमें समाज के सभी परिवेशों का उल्लेख किया। अब आपको ना इनकी रचनाएं थोड़ी थोड़ी जो पूछी जाती हैं वो आपको याद रखनी है। देखिए उन्होंने कौन कौन से नाटक की रचना की, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशी, वित्त श्रृंगार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ये उनकी सारी रचनाएं हैं और आप इसे याद रखना। ठीक है, कालिदास के नाटक उद्देश्य परक हैं जो जीवन के लिए एक सीख देते हैं। ठीक है, बैताल भट्ट यह भी 9 रत्नों में से एक थे और एक जादूगर थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दिल्ली में स्थित महरौली लौ स्तंभ धातु विज्ञान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक आयरन पिलर बना है, वो किसने बनवाया था? गुप्त वंश के टाइम में बना था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। सेकंड है रामायण और महाभारत के अंतिम रूप गुप्त काल में ही दिया गया। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला शैली का विकास हुआ, इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें गुप्त काल में हुई
हुई, इसी वजह से गुप्त काल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलते हैं, क्योंकि उसमें साहित्य की भी रचनाएं हुई बहुत अद्भुत तरीके से। उसमें क्या किया, बिल्डिंग्स भी बहुत सारी बनवाई, मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, जो चीज़ें जैसे आयरन पिलर का निर्माण उसी टाइम में हुआ, बहुत सारी चीज़ें उस वंश काल में हुई हैं, इसी वजह से हम लोग उसे स्वर्ण काल बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को किन किन नामों से जाना गया है। तो देखिए, चंद्रगुप्त को देवगुप्त की उपाधि मिली है, देवराज की, देवश्री की और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये सारी उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सोने के सिक्के को हम क्या बोलते थे, दिनार। गुप्त वंश की मुद्रा प्रणाली में, गुप्त वंश में जो उस टाइम में जो सिक्के छपते थे वो किसके थे, सोने के भी थे, चांदी के भी थे, तांबे के भी थे। तीनों सिक्के मिलते जिनमें सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के बयाना में मिला है। ठीक है, तो गुप्तकालीन सिक्कों में गरुड़ की आकृति मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गरुड़ की आकृति मिलती है, जबकि गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त ऐसा शासक था जिसके सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाकी जो लोग थे उस टाइम में सिक्के वो क्या आकृति छपवाते थे, गरुड़ की, लेकिन कुमारगुप्त ने अपने अलग से सिक्के छपवाए, उसमें किसने, उसने क्या आकृति डाली, मयूर की। ठीक है, यानी मोर की। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो राजस्थान के बयाना से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम ये आता है एवं अभिलेख के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी पसंद आता है या आप कुछ सीखते हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इसी तरह से सिंपल सिंपल चीज़ों से पूरी हिस्ट्री कवर करना चाहते हो। थैंक यू।